गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 13 यानी कि मैथ सब्जेक्ट में क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें जो भी प्रश्न पढ़ने के लिए यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आज तीसरा नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर पॉइंट में आता है घन, और इसमें हम जानेंगे कि घन किसे कहते हैं और घन के कितने सूत्र होते हैं और घन में फलक की संख्या कितना होता है, किनारों की संख्या कितना होता है और शीर्ष कितने होते हैं। इस सभी के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप देखिए, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे बारीकी से बताया जाएगा। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में तीसरा नंबर पॉइंट यानी कि घन आता है। अब देखिए, घन का चित्र इस प्रकार से होता है। घन में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। बहुत से विद्यार्थियों को घन का चित्र भी नहीं बनाने आता है। तो देखिए, घन का चित्र बनाना बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से सबसे पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम वर्ग पढ़ा है ना। वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले वर्ग बना लेंगे। अब देखिए, बीच सेंटर से एक बिंदु लेंगे और इसके बाद फिर नीचे की ओर फिर से एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है, एक और वर्ग बन गया। अब देखिए, हर एक पॉइंट को यानी कि हर एक कोने को मिला दीजिए। देखिए, इस कोने से इस कोने को मिला देंगे, इस कोने से इस कोने को मिला देंगे और इस कोने को इस कोने से मिला देंगे। ठीक ना, यानी कि हर एक पॉइंट को एक दूसरे से क्या कर देना है, मिला देना। अब देखिए, हो गया कि नहीं, घन बन गया। इस प्रकार से घन का फिगर बनता है। तो घन का फिगर बनाना बहुत ही आसान है, यानी कि दो वर्ग बना लीजिएगा और दोनों के एक ही में यानी कि इंक्लूड कर दीजिएगा, घन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें आते हैं बात कि घन का चित्र तो हम समझ गए कि घन का चित्र कैसे बनता है। अब घन कहते हैं किसको, है ना, घन किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया है, वैसी आकृति जिसका किनारों की संख्या 12, यानी कि एक ऐसा आकृति है जिसमें किनारों की संख्या कितना है, 12, फलकों की संख्या कितना है, 6 तथा शीर्षों की संख्या कितना है, 8। यानी कि कोई एक आकृति है जिसमें किनारों की संख्या 12, फलक की संख्या 6 तथा शीर्ष की संख्या 8 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ नोट पॉइंट यानी कि इसको आपको हमेशा माइंड में सेटअप करके रखना होगा, हमेशा याद करके रखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि घन में किनारों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन दिया रहेगा 6, 8, 12 या फिर 15, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन था। किनारों की संख्या कितना है, 12, फलक की संख्या कितना है, 6 और फिर शीर्ष की संख्या कितना है, 8। ठीक है, ये घन में आपको तीनों पॉइंट्स को याद रखना होगा। चलिए, इसके बाद आता है घन में कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं और उस सूत्र को याद करके हर एक क्वेश्चन को बनाना होता है। और आपका सूत्र यानी कि आपको सूत्र याद रहेगा तो यानी कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो घन के रहेगा वो सब आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सूत्र में सबसे पहला नंबर सूत्र आता है घन का क्षेत्रफल, कि घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, पहले ही बताएं कि वर्ग इसमें 2 गो है कि नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल में हम लोग स्क्वायर कर देते थे, क्या करते थे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा के स्क्वायर। अब देखिए, तो घन का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर, 6 गुने भुजा के स्क्वायर। और दूसरा आपका सूत्र है घन का आयतन बराबर। देखिए, इससे पहले आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, तो आयत में परिमाप होता है, वर्ग में भी परिमाप होता है, लेकिन घन में क्या होगा जी, आयतन। याद रखना होगा, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा के क्यू मतलब समझते हैं ना, 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे स्क्वायर के मतलब 4 का अगर स्क्वायर है तो हम इसको क्या करते हैं, 4 गुना 4। अगर क्यू रहेगा, 4 के अगर क्यू रहता है तो क्या करेंगे जी, 4 गुना 4 गुना 4। इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के क्यू। चलिए, इसके बाद तीसरा नंबर सूत्र है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है √3 गुना भुजा। वर्ग में बताते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, लेकिन घन के विकर्ण क्या होता है जी, √3 गुने भुजा। कोई दिक्कत है,
चलिए इसके बाद अगर ये 3 सूत्र आपको याद होगा तो 3 और सूत्र अपने आप याद कर सकते हैं या फिर खुद से बना सकते हैं कि 3 सूत्र और कहाँ से आया। देखिए घन का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा यानी कि क्षेत्रफल के कंडीशन में घन के क्षेत्रफल दिया हुआ है और तब कहा कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम भुजा ज्ञात करेंगे तो देखिए लिखेंगे घन का भुजा बराबर, तो घन के भुजा का जो सूत्र हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, क्योंकि इधर से तो रूट चल जाएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट बना देगा, तो रूट अंडर क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल और बटा में क्या चल जाएगा क्योंकि इधर तो 6 भी है ना, तो बटा में क्या चल जाएगा 6। अगर क्षेत्रफल के कंडीशन में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि घन का भुजा बराबर बताइए क्षेत्रफल के कंडीशन में, तो भुजा बराबर सूत्र होगा कि रूट अंडर क्षेत्रफल बटे में 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद अब आयतन के कंडीशन में चलते हैं। अब आयतन के कंडीशन में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि घन का भुजा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर। देखिए तो भुजा बराबर सूत्र क्या होगा, क्यूबिक रूट अंडर आयतन, क्यूबिक रूट अंडर आयतन। देखिए आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल आसानी भाषा में समझा दिया जा रहा है। अगर खाली रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अगर रूट दे करके मान लिया जाए कि अगर आपको दे दिया रूट अंडर 9, इसको क्या कीजिएगा, क्वेश्चन में रूट अंडर 9, तो क्या करते हैं आप लोग वर्गमूल निकालते हैं। 2 विधि से निकाल सकते हैं, या तो एलसीएम विधि यानी कि लघुत्तम विधि से, या तो फिर भाग विधि से निकालते तो वर्गमूल ही ना। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि अब इसको घनमूल बताइए, घनमूल कैसे निकालें, तो घनमूल का अलग साइन होता है, इसको क्या लिखते हैं क्यूबिक, ठीक ना, क्यूबिक रूट अंडर इस प्रकार से रूट के अंदर, यानी कि अब इसे क्या निकालना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा। तो देखिए वर्गमूल में 2 के जोड़ा लगता है, इसे वर्गमूल निकालते हैं, रूट अंडर 9 के वर्गमूल निकालेंगे तो 9 के एलसीएम निकालेंगे, 3 से निकालिएगा तो 3 और 3 से लगाएगा तो 1, है ना, यानी कि एलसीएम 2 के जोड़ा लग गया और आंसर कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि घनमूल ज्ञात, यानी कि घनमूल ज्ञात करके दिखाइए, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं रूट अंडर क्यूबिक रूट अंडर 27, तो 27 को निकालेंगे एलसीएम माध्यम से, तो एलसीएम विधि से अगर निकालेंगे तो 3 से निकालेंगे तो 9, फिर 3 से निकालेंगे तो 3 और 3 से निकालेंगे तो 1, तो घनमूल में 3 के जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 के जोड़ा लगता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। तो देखिए यहाँ भुजा के जो भुजा वाला लिखा हुआ है क्यूबिक रूट अंडर आयतन, तो देखिए यहाँ पे घनमूल निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद यानी कि क्या आता है जी विकर्ण, तो विकर्ण के कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे कि भुजा बराबर बताइए, तो देखिए भुजा बराबर, तो देखिए विकर्ण के कंडीशन में अगर भुजा को हम यही रख लेते तो रूट अंडर 3 जो है बटा में चल जाएगा, क्योंकि इधर गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में, तो क्या होगा फॉर्मूला विकर्ण अब बटे में रूट अंडर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3 सूत्र आपका मेन है, अगर ये तीनों सूत्र आप लोग याद रखते हैं तो ये तीनों सूत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो आप पहले इस तीनों सूत्र को याद रखिएगा, आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेटअप रहेगा और ये सूत्र आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अब आपका पहला नंबर प्रश्न ये है कि किसी घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उस घन का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है कि नहीं। यानी कोई एक घन है जिसका भुजा कितना है जी 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब सबसे पहले आप हल लिखिएगा, यानी कि इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं और इसमें दिया गया क्या वो लिख लीजिएगा कि दिया गया है, तो दिया गया है क्या भुजा बराबर दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा का मान कितना दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उसको देखिए घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोगों को पता है, घन के क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे यहाँ कि घन का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर। देखिए ये 6 है सूत्र के अनुसार, तो 6 लिख देंगे, गुना आ रहा तो गुना लिख देंगे, और भुजा तो भुजा का मान कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए
सूत्र के अनुसार ये 6 गुना, और इसको देखिए कंडीशन देखते हुए 6 के स्क्वायर करा, यानी कि 6 गुना के 6, बस यही काम करना था ना। और सभी में आपस में गुना कर लीजिए। अब देखिए 6 में 6 से गुना करिएगा तो 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बाकी की एक और 6 बच गया, और इस 36 में फिर 6 से गुना कर लीजिए। तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 हासिल के 3, 6 3 के 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 216। तो यहाँ लिख देंगे कि 216। अब यहाँ देख लेंगे कि सेंटीमीटर है या मीटर, तो यहाँ क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मीटर आता तो मीटर लिखते। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न ये है कि एक पासा का किनारा 11 मीटर है, तो पासे का आयतन क्या होगा। पासा का मतलब यानी कि लीडो का गोटी, ठीक ना। लीडो का गोटी देखें, वह जो गोटी है घन के आकार का होता है, ठीक ना, जिसमें ऊंचाई, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई सभी का दूरी क्या होता है समान होता है, बराबर होता है। सब आपस में भुजा क्या होता है बराबर होता है, और वह घन के आकार का होता है। तो कहा जा रहा है कि एक पासा का किनारा कितना है 11 मीटर है, तो उस पासे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल लिखेंगे और दिया गया, तो दिया गया में लिखेंगे भुजा बराबर भुजा, यानी कि किनारा को ही क्या कहते हैं भुजा। आप एक बार समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं जी भुजा कहते हैं, है कि नहीं। भुजा या फिर किनारा लिख लीजिए। किनारा कितना दिया हुआ है 11 मीटर दिया हुआ है, और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आयतन क्या होगा। लिखेंगे घन का आयतन बराबर। अब आप खुद बताइए कि घन का आयतन का सूत्र कितना आसान है, भुजा के क्यू। क्या कहलाता है जी घन के आयतन बराबर भुजा के क्यू। यहाँ लिखेंगे भुजा के क्यू, लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए भुजा के क्यू, तो भुजा यानी कि कितना दिया हुआ है 11 मीटर दिया हुआ है, तो लिख देंगे 11, इसका क्यू कर देंगे। अब क्यू करने का मतलब समझते हैं ना 11 गुना 11 और गुना 11। क्यू करने का मतलब 3 बारी क्या करना है गुना करना है। तो आप ये बताइए 11 में 11 से गुना करते हैं, तो जब वर्गमूल बताया गया था तो 11 में 11 से गुना करने पर तो 121 आता है कि नहीं। अभी बाकी के बच गया एक और 11 से गुना करने के लिए, तो गुना कर लीजिए 11 से। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। फिर उसी प्रकार से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। इस प्रकार से देखिए यह क्या 1 उतर जाएगा, 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, और 1 का 1, कितना आ जाएगा जी यानी कि 1331 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा 1331। अब देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और 3 बार गुना हुआ है। समझ लीजिए कि मीटर, फिर से मीटर और फिर से मीटर, यानी कि मीटर में भी तो 3 बार गुना हुआ ना। तो मीटर में मीटर से गुना कीजिएगा, फिर से मीटर से गुना कीजिएगा, तो मीटर का क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी क्यू। आंसर क्या आ जाएगा जी, यानी कि घन का आयतन के सूत्र के अनुसार 11 के क्यू किए तो आंसर क्या आ गया 1331 मीटर के क्यू। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, तब तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न ये है कि किसी घन का आयतन 125 मीटर का क्यूब, तो घन का विकर्ण क्या होगा। देखिए आपसे ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है, क्योंकि घन का आयतन दिया हुआ है और विकर्ण पूछा जा रहा है। तो आयतन दिया हुआ तो सबसे पहले विकर्ण डायरेक्ट थोड़ा निकाल देंगे। आयतन दिया हुआ तो हमको सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा, और भुजा निकालने के बाद हम विकर्ण निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया क्या वो लिख लीजिए। तो दिया गया है आयतन बराबर आपको दिया हुआ है 125 मीटर का क्यूब, 125 मीटर के क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विकर्ण क्या होगा। तो देखिए विकर्ण आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यानी कि वाट। अब विकर्ण निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा, यानी कि भुजा बराबर भी आपको क्या है जी वाट, यानी कि भुजा भी आपको नहीं पता है। तो यहाँ देखिए बनाइए, सबसे पहले लिखेंगे घन का भुजा बराबर
घन का भुजा बराबर। अब एक बात बताइए, जब हम घन के आयतन बताए थे, आयतन का सूत्र, तब भुजा के क्यों बताए थे, और वहाँ से उस तरफ हम बताए थे ना कि घन का भुजा बराबर क्या होता है, यानी आयतन के कंडीशन में। तो हम बताए थे कि क्यूबिक रूट अंडर आयतन, बताए थे क्यूबिक रूट अंडर आयतन। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक रूट अंडर आयतन, और आयतन का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 125 दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे 125। अब देखिए रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, और क्यूबिक रूट का मतलब होता है घनमूल निकालना। तो सबसे पहले आप 125 का घनमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो 125 का आप कितना से, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से। तो 5 से आप एलसीएम निकालिएगा ऐसे, तो 5 दुना के 10, बाकी के 2 बचा, तो 5 25, फिर 2 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा जी, 5, और फिर 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 1। अब देखिए यानी कि 125 का घनमूल यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, 3 गो के क्या होता है जी, जोड़ा लगता है ना, 3 गो के क्या होता है, जोड़ा लगता है। तो अब ये बताइए क्यूबिक रूट अंडर 5 गुने 5 गुने 5, तो ये 5 बाहर निकल कर के आ जाएगा, और यहाँ आपका प्रश्न मीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि विकर्ण क्या होगा, तो भुजा बराबर तो आपको पता हो गया, कितना हो गया, 5 मीटर। अब आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा कि रूट अंडर 3 और गुना भुजा, यही होता है ना, रूट अंडर 3 गुना भुजा। अब देखिए तो रूट अंडर 3 तो लिख दिए, और गुना रूट अंडर 3 लिख दिए, और गुना में कितना दिया हुआ जी, भुजा का मान कितना आया है, 5 आया है, यहाँ 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 5 तो आ गया, यानी कि रूट अंडर 3 गुने 5 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, विकर्ण का मान कितना आ जाएगा जी, यानी कि 5 को आगे कर लेंगे और रूट अंडर 3 हो जाएगा। मीटर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए आंसर क्या चीज़ में आएगा, मीटर में। कोई दिक्कत है, यहाँ इसको आंसर कर लेंगे। अब देखिए यानी कि घन, किसी घन का आयतन दिया हुआ था 125 मीटर के क्यूब, तो इसका विकर्ण निकालने के लिए पहले भुजा निकाले तो 5 मीटर आया, और विकर्ण निकाले तो कितना आया जी, 5 रूट अंडर 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका घन के प्रश्न आएंगे, ठीक ना। और घन के प्रश्न से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, घन का क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, घन का आयतन, ये तीनों सूत्र आपको हमेशा याद रखना होगा। बाकी के जो भी प्रश्न अगर आपको आता है, हो सकता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, यानी कि उस प्रश्न को भी हम सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए